मेंसुरेशन यानी जियोमेट्री से रिलेटेड सब लोगों को नॉर्मली टफ ही लगता है, लेकिन अगर इंस्टेंटली करना सीख जाओ तो इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कैसे बहुत ही फास्ट तरीके से आप कर सकते हो सारे काम। चलिए देखते हैं वीडियो को आगे, लेकिन इससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर बेस 6 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना है। देखो इसको लेकर शायद कंफ्यूजन होगा कि एक ही साइड दिया हुआ है तो एरिया कैसे निकालें, लेकिन ध्यान से देखो इसमें बोला गया है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इसका बेस है 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 ये बेस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस है 6 सेंटीमीटर। हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो दो साइड जो होंगे वो तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज के साथ नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है और ये दो ऐसे साइड दो हाइपोटेन्यूज नहीं होते, तो ऑब्वियसली जो बेस है उसका इक्वल दूसरा साइड होगा। तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, आइसोसेलेस है ना, दो साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है तो वेरी इजीली हम निकाल सकते हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, या कहीं भी अगर हाइट दिया हुआ है किसी भी ट्रायंगल में वो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो हाफ बेस कितना है, बेस है 6, हाइट कितना है 6, इसको कैलकुलेट करो कितना आता है 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें बोला गया है एक रम्बस है जिसका एरिया दिया हुआ है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका एक डायगोनल 20 सेंटीमीटर है। तो फिर इसका साइड कितना है वो निकालना है हमें। तो एक पहले तो एक रम्बस ड्रॉ कर लेते। देखो ये मैंने रम्बस ड्रॉ कर दिया। एक डायग्राम मान लो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इन साइड का वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें एरिया ऑफ रम्बस का फॉर्मूला हमें डायगोनल इन टर्म्स ऑफ डायगोनल एरिया ऑफ रम्बस क्या है, डायगोनल्स को यूज करते हुए रम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है हाफ इनटू डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2। तो दोनों डायगोनल, एक डायगोनल ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, दोनों डायगोनल को यहां लिखेंगे और हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया निकल जाता है। अब एरिया दिया हुआ है 480, यहां लिख लेते हैं 480, यहां हाफ इनटू d1, एक डायगोनल का वैल्यू 20 दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल हमें निकालना है। तो इसको काटेंगे 10 हो गया और 10 का 0 और ये 0 कट गया, तो 48, मतलब डायगोनल का वैल्यू निकल गया हमारे पास 48। एक डायगोनल, सॉरी ये d2 है, ये d2 है, तो एक डायगोनल 20 दिया हुआ था और एक डायगोनल d2 जो हमने निकाला है 48। अब हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो साइड निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लो, रूट ओवर 1/4 डायगोनल 1 स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 स्क्वायर, ठीक है। यहां लिख दो, सॉरी ये डायगोनल 1 स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 स्क्वायर, यहां लिख दो ऐसे करके। तो ये फॉर्मूला ये आपको याद रखना है साइड निकालने के लिए। डायगोनल यूज करते हुए साइड कैसे निकालना है रोम्बस का, इसको आप याद कर लो। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख लेते हैं 1/4 इनटू डायगोनल 1 कितना है 20 स्क्वायर, डायगोनल 2 कितना है 48 स्क्वायर, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं 1/4, यहां लिख लेते हैं, यहां कर लेते हैं, ठीक है। रूट ओवर 1/4 200 स्क्वायर लो, ये हो गया 420 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस 48 का स्क्वायर हो गया 64 16 64 4 2304, ठीक है। और ये हो गया हमारा 14 हो गया 2704। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 676 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 20 आ जाएगा। तो साइड का वैल्यू कितना निकल गया, 26 सेंटीमीटर निकल गया, मतलब निकल गया, यही हो गया करेक्ट आंसर। तो इस फॉर्मूला को, ये जो शॉर्ट कट है जो यूज करके हमने निकाला है, इसको याद रखना कैलकुलेशन करने के लिए कि डायगोनल यूज करते हुए कैसे साइड निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इसमें बोला है, मतलब इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है जिसका साइड दिया हुआ है, हमें निकालना है इस साइड का वैल्यू। एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड निकालना है। तो साइड और एंगल यूज करके तीसरा साइड जो है उसको कैसे निकालते हैं। देखो इसको निकालने के लिए सीधा सीधा जिस साइड को हमें निकालना है ना, इसका लिख देंगे यहाँ BC स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 AB into AC और cos ऑफ
इन दोनों साइडों के बीच जो एंगल है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिसको निकालना है उसका ऑपोजिट जो एंगल है कितना है 60 डिग्री। बस ये हमें वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, जिसका वैल्यू निकालना है हमें BC का वैल्यू निकालना है, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल है उसको ध्यान में रखना है। जो बाकी दो साइड है उनका यूज करेंगे। तो BC स्क्वायर हमने क्या लिखा, इस साइड का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर उस साइड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2i ये साइड वो साइड, AB into AC डॉट क्या लिखा cos 60। cos 60 जिस साइड को निकालना है उसका ऑपोजिट जो एंगल है उसका कोसाइन, ठीक है, cos ऑफ 60 लिखा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। AB का वैल्यू 12 है और AC का वैल्यू 10 है। AB का वैल्यू 12, AC का वैल्यू 10 और cos 60 का वैल्यू है हाफ, ठीक है। sin 30 कितना होता है, cos 60 उतना होता है। तो ये कैंसिलेशन हो गया, ये हो गया 144, ये हो गया 100, ये हो गया 120, तो हमारा हो गया 244 माइनस 120, तो आ गया 124। ये होना चाहिए था शायद 244 एंड 120, 12 120 करेक्ट, ठीक है। 100 एंड 144, 244 माइनस 120, ये आ गया 124, ठीक है। तो ये BC स्क्वायर आ गया 124, ये थर्ड साइड हो जाएगा BC इक्वल टू रूट ओवर 124। इसको हम चाहे तो और फॉर्म में मतलब और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 से करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 1, तो 2 रूट 31। हमारे जो MCQ ऑप्शन है उसमें इस फॉर्मेट में नहीं है, तो हम देख सकते हैं इसका लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आता है, 11 11 121, 121 के आसपास होता है। तो 11 के पास जो भी आंसर होगा वही होगा करेक्ट आंसर। तो 11 के पास है हमारा ऑप्शन 11.13, तो इसी को ही हम करेक्ट आंसर मान लेंगे जो ऑप्शन में है। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें कोई डायग्राम नहीं दिया गया है, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ताकि आपको स्टार्टिंग से ही मैं समझा पाऊं। देखो इसमें क्या बोला है कि PQ एक डायमीटर है, डायमीटर है तो ऑब्वियसली सेंटर से पास होगा, तो ये डायमीटर है। उसके बाद बोला है कि PR जो है, PR कॉर्ड्स PR और QS ये कॉर्ड है, ठीक है। सर्किल के अंदर कोई भी लाइन होता है तो ये सारा कॉर्ड होता है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड है, PR एक कॉर्ड है, QS एक कॉर्ड है। बोला है ये दोनों कॉर्ड अगर एक्सटेंड कर दिया जाता है, इसको T तक एक्सटेंड किया गया, QS को T तक एक्सटेंड किया गया, तो फिर और बोला है कि ये जो कॉर्ड है ये वाला RS जो कॉर्ड है ये अगर एंगल बनाता है सेंटर पे 42 डिग्री, तो हमें निकालना है इस एंगल का वैल्यू कितना है। तो इसको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी है। कैसे करना है देखो, पहले तो हम क्या करेंगे कि ये डायग्राम हो गया जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इसको हमें निकालना है, ठीक है। तो हम आते हैं इस पे, हमें पता है कि अगर मैं एक दूसरा मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये हो गया, इससे मैं यहां सॉरी मैं अगर सेंटर किसी भी कॉर्ड से मैं अगर सेंटर तक एक एंगल ड्रॉ करूं, मतलब एक कॉर्ड जो है, सॉरी ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, हाँ, ये कॉर्ड जो है ये जितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर में, सबटेंड यानी क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, ये कोई भी जब भी कहा जाता है कि कॉर्ड इतना एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब ये है एक कॉर्ड ये इतना एंगल, क्वेश्चन में बोला गया है एक कॉर्ड जो है RS जो है ये एंगल बना रहा है 42 डिग्री सेंटर पे। तो कॉर्ड तो यहाँ है तो वो सेंटर पे कैसे बना रहा है ये हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा है, लेकिन जब भी ऐसे लाइन दिया जाता है समझ लेना कॉर्ड से जो एंगल दोनों एंड से जो लाइन खींच के हम सेंटर तक ज्वाइन करेंगे वो दोनों लाइन जो एंगल क्रिएट करते हैं वही होता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, ठीक है। ये हो गया, तो हमारे पास ये है, हमें पता है ये जो सेंटर पे जो सबटेंड करते हैं, अगर इसके अलावा हम किसी दूसरे जगह पे सरकमफेरेंस के किसी दूसरे एरिया पे ये होता है, जैसे मान लो ये मैंने ड्रॉ किया एक दूसरा एंगल, ठीक है, सेम कॉर्ड सेंटर पे नहीं सरकमफेरेंस के किसी और पार्ट में ये एंगल बना रहा है, तो क्या होता है सेंटर वाला जो एंगल है ये जो एंगल है उसका डबल होता है। या दूसरे तरीके से मैं ये कह लूं कि सेम कॉर्ड जब सरकमफेरेंस सेंटर पे ना बना के कहीं और एंगल बना रहा हो तो वो एंगल इसका आधा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 21 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें आते हैं, इसमें हम देखें तो देखो अगर इसी डायग्राम इसी को ही हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ वाला पार्ट करके मैं दिखाता हूँ, ये हो गया हमारा, ठीक है।
अब यहाँ इसने मान लो ये हो गया हमारा डायमीटर, ठीक है। यहाँ इसने ऐसे करके एक एंगल बनाया है, ये बना हुआ है, ये जो एंगल है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक एंगल बना है, तो इसी कॉर्ड के ऊपर ये एंगल है जो 42 डिग्री है, और इसी कॉर्ड के ऊपर ये भी एंगल है। देखो ये इसी कॉर्ड से बना हुआ है ये एंगल, और इसी कॉर्ड से बना हुआ है ये एंगल, तो इसका आधा होगा ये, क्योंकि ये सेंटर पे नहीं है। सेंटर पे जो है वो बड़ा होता है, तो इसका आधा होगा, चाहे उस कॉर्ड से कहीं भी एंगल बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ लाइन खींच के ऐसे एंगल बना लो, तो वो भी इसी का आधा होगा। किसी भी पार्ट में सर्कमफरेंस के किसी भी पार्ट में एंगल बना लो, वो इस एंगल से आधा होगा। तो ये हो गया 21 डिग्री, ये लिख लेते हैं, ये हो गया 21 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं हमें पता है जब भी कोई ऐसे डायमीटर दिया गया और वो डायमीटर सबटेंड करता है, कितना एंगल सबटेंड करता है सर्कल में, 90 डिग्री एंगल सबटेंड। कहीं भी आप ड्रॉ कर लो, एक डायमीटर है, डायमीटर को अगर कॉर्ड लिया जाए, डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल में, तो सबसे लंबा कॉर्ड होता है। इस कॉर्ड को अगर हम बोले कि कितना एंगल बनाता है, ये कॉर्ड जो है कितना एंगल उस कॉर्ड से अगर एंगल सर्कमफरेंस पे वो कितना एंगल सबटेंड करता है, ये क्रिएट करता है 90 डिग्री क्रिएट करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से कहीं भी ड्रॉ कर लो, सारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। पूरा कॉर्ड जो डायमीटर वाला कॉर्ड है उसको यूज करते हुए अगर एंगल बनाते हो सर्कमफरेंस के ऊपर, तो ये 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ आते, यहाँ अगर हम देखें, ये एक कॉर्ड है बड़ा सा, जो डायमीटर वाला कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये क्या कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल मैं अगर दिखाऊं, ये वाला एंगल, ठीक है ना। देखो ये सबटेंड कर रहा है यहाँ पे सर्कमफरेंस के ऊपर, तो क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा, जो डबल मैंने लाइन खींचा है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास क्या है, पी आर क्यू हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और हमने पहले निकाल रखा था आर क्यू एस हो गया 21 डिग्री, तो ये 21 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब आते हैं क्या, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। अब अगर हम ये जो ट्रायंगल है, ये अच्छा छोड़ो, आप इसको ले लो, क्यू आर टी, देखो क्यू आर टी ऐसे बना हुआ है, क्यू आर टी, ठीक है, क्यू आर टी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया टी। ये क्यू आर टी को मैंने ड्रॉ किया, और इधर एक ये क्यू आर टी मैंने ड्रॉ किया, और इधर लाइन बना हुआ है, यहां तक गया, ये पी है। अब देखो इसी को किया, और ये वाला एंगल, ये एंगल है, ये एंगल हमने बोला ना 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है, और ये वाला पार्ट, ये ट्रायंगल जो है मैंने ड्रॉ किया यहाँ, और ये लाइन यहाँ ड्रॉ किया। अब जो है एक्सटर्नल एंगल थ्योरम ये कहता है कि एक ट्रायंगल की जो एक्सटर्नल एंगल है वो इक्वल टू होता है जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, जो इससे दूर होता है, जो दो इंटरनल, पास वाला नहीं, इससे दूर वाले जो इंटरनल एंगल है उन दोनों का सम का इक्वल, मतलब दिस इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस। इसका ये वाला जो एंगल है ये इक्वल टू होता है इन दोनों का सम का, यही है एक्सटर्नल एंगल थ्योरम इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है पी आर क्यू, ये क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल तो हमारे पास 21 डिग्री है, इसको निकालना है, ठीक है। तो पी आर क्यू का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू हमारे पास होता है 21 डिग्री प्लस ये वाला एंगल, ठीक। तो इसमें से अगर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, 69 डिग्री आ जाता है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है, 69 डिग्री है। फिर से मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूं, इसमें हमने क्या किया है, पहले तो ये किया कि एक ये आरएस कॉर्ड के ऊपर, आरएस कॉर्ड से एक एंगल सबटेंड हुआ है सेंटर पे, आरएस कॉर्ड ने एक एंगल बनाया सेंटर में जो 42 डिग्री है। अगर सेम कॉर्ड कहीं और एंगल बनाता है तो क्या हो जाता है, सेंटर वाले एंगल से उससे आधा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये इसलिए 21 हो गया, इसका आधा हो गया ये। अब आते हैं हम इस पे आते हैं, ये क्या है, ये एक सर्कल के अंदर जो लॉन्गेस्ट डायमीटर कॉर्ड है, जो मतलब डायमीटर है, वो जो सबटेंड करता है एंगल सर्कमफरेंस के ऊपर, मतलब उससे कोई भी एंगल बना लूं, ऐसे बना लूं, ऐसे बना लूं, या फिर ऐसे जो बना हुआ है, तो वो क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो वो 90 डिग्री हमने लिया, ये वाला एंगल 90 डिग्री। उसके बाद आते तीसरे पार्ट में,
जिसमें हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई किया है, जिसमें ये कहा जाता है कि एक ट्रायंगल की जो बाहर एक्सटर्नल एंगल है वो होता है इक्वल टू जो फार वाले दो एंगल है उन दोनों का सम का इक्वल होता है। मतलब ये दूर इसका ये हो गया सम ऑफ दिस फार वाले जो दो एंगल है उन दोनों का सम, मतलब इन दोनों ये दोनों ऐड करेंगे जितना होगा टोटल वो इक्वल टू इसका होगा। ठीक है, तो ये वही यूज करके हमने इसका आंसर निकाल दिया है। तो ये हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन में बोला गया एक मेटलिक बॉल है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके छोटे छोटे बॉल्स बनाए गए जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना है कि कितने ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाए गए। इसको करने के लिए समझना पड़ेगा कि यहाँ जो है यहाँ बोला जा रहा है बॉल में सीधी सी बात है कि जो भी बॉल है इसको अगर मेल्ट किया जाता है सामान जितना है उतने का उतना ही रह जाता है। तो हमें क्या निकालना है, बड़े वाले बॉल में कितना सामान है मतलब उसका वॉल्यूम निकालना है, और हमें ऐसे देखना है छोटे वाले बॉल का भी वॉल्यूम निकालना है। और हम देखेंगे ऐसे छोटे वाले कितने मिलके कितने ऐसे छोटे छोटे बॉल्स मिलके टोटल होके देता है, मतलब इक्वल टू हो जाता है बड़े बॉल का वॉल्यूम के समान। मतलब छोटे बॉल्स कितने होंगे जो सारा एक साथ मिलने के बाद बड़े बॉल का समान हो जाता है, मतलब उनमें समान जो है मटेरियल है वो सेम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं बड़े बॉल का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम, ये स्पेयर का वॉल्यूम है। तो स्पेयर बॉल जो है ये स्पेयर ही है, स्पेयर फॉर्म में है, तो उसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ हमने लिख दिया n, n क्या है बता रहा हूं मैं फिर से 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो है ये बिग बॉल है, बड़ा वाला है, और ये है स्मॉल बॉल का वॉल्यूम। ठीक है, स्मॉल बॉल का वॉल्यूम। अब बड़े बॉल का वॉल्यूम हमने लिखा है, इसमें जितना सामान है वो इक्वल टू n। n हमें पता नहीं है, हमें निकालना है कितने 10 है 20 है 50 है। अगर 50 भी बॉल होगा तो 50 इंटू छोटे बॉल का वॉल्यूम, मतलब अगर 10 बॉल होता है, मतलब मान लो जो भी छोटे बॉल का वॉल्यूम होता है अगर 10 बॉल होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टोटल 10 बॉल मिलके कितना वॉल्यूम बन रहा है, और वही वॉल्यूम होना चाहिए इक्वल टू बड़े बॉल जो है उसका जो वॉल्यूम है उसका समान। तो हमने लिख दिया n। n कितने नंबर है वो हमें पता नहीं, वो कैलकुलेट करके निकालना है। तो छोटे वाले बॉल्स के नंबर है n की n छोटे बॉल मिलके ये हो जाता है बड़ा बॉल। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने लिखा है यहाँ हम कैलकुलेट 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल। यहाँ बड़े बॉल का रेडियस कितना है 9 क्यूब है, और छोटे बॉल का कितना है ये हो गया छोटे बॉल का 3 क्यूब दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हम नहीं लिख रहे अभी, ये 3 क्यूब। इसको पूरा ब्रेक ना करके ऐसे फैक्टर फॉर्म में लिख दो ताकि कैलकुलेशन में आपको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया 3, ये हो गया 3, तो 3 3 9 9 3 27। तो n हो गया 27, यानी बड़े बॉल का वॉल्यूम जो है 27 छोटे बॉल का वॉल्यूम का समान है। मतलब 27 छोटे बॉल्स ऐसे बन सकते बड़े बॉल को मेल्ट करके। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, पूरा वीडियो सारे सम समझ में आए होंगे। तो ऐसे सम्स आएंगे तो आगे से आई होप कि आप अच्छे से कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना।